प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। जब हमारा पिछला अध्ययन समाप्त हुआ था, हम सब पौलुस के उस चुनौती भरे आत्मिक शब्दों को सुना था। यहाँ पर 12 अध्याय के शुरुआती पदों के दूसरे अनुवाद को देखेंगे, जो पौलुस के प्रयोग के भाग को उस पत्रों के जो उसने रोमी विश्वासियों को लिखा था। परमेश्वर की दया पर आंख लगाए हुए मैं तुमसे विनती करता हूँ मेरे भाई, एक समझदार कार्य से आराधना करते हुए अपने शरीर को जीवित बलिदान के लिए उसको दे दो। संसार जो तुम्हारे चारों ओर है, उसको अवसर मत दो कि वह तुम्हें अपनी तरह बना ले, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे अंदर के मन को बदल दे, ताकि तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ कि वह तुम्हारे लिए भली है। उसकी सारी मांग को पूरा करो और सारी सिद्धता में आगे बढ़ते हुए चले जाओ। जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी प्राथमिकता भी बदल जाती है। जब हम जवान थे, हमारे पास शक्ति थी, उसका हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब आप बूढ़े हो जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं तो आपके पास शक्ति नहीं होती कि आप उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके पास इस शक्ति पर्याप्त नहीं होती। मैं एक पास्टर को जानता हूं जो बहुत बीमार और कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिए हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। मुझे किसी कार्य के करने पर अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करनी चाहिए, जब तक कि मैं यह न कहूं कि परमेश्वर ही उस कार्य के लिए स्रोत है। परमेश्वर ही सामर्थ है और कार्य के पीछे, और परमेश्वर की महिमा है, उसका उद्देश्य उसके पीछे है। यही कारण है कि हमें अपनी प्राथमिकता को केंद्रित करना चाहिए। जब तक मैं यह न कहूं कि वह उसका स्रोत है, मैं अपने आप को उसमें पूरी तरह से नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत शक्ति वही देने वाला है। जब तक मैं यह न कहूं कि इसमें उसकी महिमा होगी, मैं अपने आप को उसमें नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे जीवन बहुमूल्य लगता है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए ही सच नहीं होता जो बूढ़े और बीमार हैं, यह सब के लिए सत्य है जो अपने आप को यीशु मसीह का शिष्य मानते हैं। यहाँ पौलुस कह रहे हैं, सुनो, तुम्हें अपने शरीर को परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान चढ़ाना है। तब तुम प्रार्थना करो कि परमेश्वर सारी वस्तुओं का स्रोत है, जिसके लिए आप अपने आप को देते हो। वह शक्ति है और हर कार्य के लिए सिर्फ उसको करने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है, और इसका उद्देश्य हर उस चीज के लिए है जिसके लिए आपने इस संसार में परमेश्वर ने आपको बुलाया है। क्या आप ऐसी किसी वस्तु पर विश्वास करते हैं जैसे परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए हो? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आपकी चिंता करता है? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है? वचन के अनुसार परमेश्वर आपकी चिंता करता है व्यक्तिगत तौर से। वचन हमें बताता है उस पुराने और नया दोनों नियम में कि परमेश्वर एक व्यक्ति समान है। पुराने नियम में परमेश्वर हमारा चरवाहा है, नए नियम में परमेश्वर हमारा पिता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम यह कहकर पुकारते हैं, अब्बा और पिता, जिसका अर्थ है मेरे परमेश्वर, मेरे पिता। नए नियम में उसके अनुसार परमेश्वर के साथ हमारा एक संबंध, एक गहरा संबंध होता है, एक व्यक्तिगत संबंध होता चाहिए। वचन कहता है यीशु के अनुसार कि हमारे सबका जीवन जो इस पृथ्वी में है किस प्रकार है, वो गिना हुआ है। दाऊद जो भजनकार है, भजन 139 में कहता है कि परमेश्वर ने हमारे जन्म लेने से पहले ही हमारे जीवन के प्रतिदिन की सारणी बनाई है। क्या आप विश्वास करते हैं
पौलुस प्रेरित विश्वास करते हैं इस बात पर। पवित्र आत्मा के अभिषेक से पौलुस बताते हैं कि जब वह अपने पत्र के इस प्रयोग के भाग में आते हैं तो हम कैसे अनुभव से इसे सिद्ध करते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए अच्छी है। हमेशा याद रखें कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए हमेशा भली और अच्छी होती है। बड़ा झूठ है यह। परमेश्वर वह अजीब है। कई लोग विश्वास करते हैं कि अगर आप अपने को उसके सामने समर्पण कर दें और कहें, परमेश्वर यह झुंड का सदस्य मैं बनना चाहता हूं, वह कल्पना भी नहीं कर सकते कि वह सबसे खराब जगह खत्म हो जाएगा। बड़े झूठ पर विश्वास न करें। वचन बताता है कि परमेश्वर की इच्छा भली है। सही तो यह है कि वह सिद्ध है वचन के अनुसार, और यह है जो वचन परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा को बताता है। परमेश्वर केवल उस चीज को ग्रहण करता है जहां पर आप संबंधित होते हैं। परमेश्वर ने आपको दान और गुण दिए हैं। जब आपने जीवन की योजना को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं, परमेश्वर उसको देखता है और कभी परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करता। यह परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए अच्छी, सिद्ध और ग्रहण योग्य हो सकती है। अधिक महत्वपूर्ण है कि यह आप जानें कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। पौलुस बताते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकते हैं अपने जीवन के लिए। वह हमें तरीके बताते हैं। पहला, परमेश्वर पर केंद्रित रहो, यह जानकर कि परमेश्वर ही हर चीजों का स्रोत है, शक्ति है, हर चीजों के पीछे और उद्देश्य है हर चीजों के लिए। उस पर अपने आप को केंद्रित रखो। दूसरा बात यह है, परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाओ। आपको परमेश्वर की इच्छा पर अपनी इच्छा को समर्पित करना है। एक प्रश्न जो सब प्रश्नों से अधिक पूछा जाता है, मैं परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के लिए कैसे जानने पाऊंगा? मैं 40 साल से इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। अंत में मैंने यह नतीजा मुझे मिला। सबसे बड़ी समस्या जो परमेश्वर की इच्छा को जानने में है, वह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आप यह अच्छी तरह से जान लें। यह सबसे बड़ी समस्या है परमेश्वर की इच्छा को जानने में। परमेश्वर की इच्छा नहीं, लेकिन आपकी खुद की इच्छा। यीशु ने हमें कुछ सिद्धांतों को यूहन्ना के उसके 7वें अध्याय के 17वें पद में दिया है। वह कहता है, अगर कोई मनुष्य परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहे, वह उसे जान जाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि यदि परमेश्वर आपके हृदय के समर्पण को जानता है, तो आप अपने जीवन में उसकी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके जीवन के लिए दिखलाएगा और आपको उसकी इच्छा बता देगा और आप उसे जानने पाएंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग सारा जीवन बिता देते हैं और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करेगा। चाहे परमेश्वर आकाश में क्यों न लिख दे, वह उसकी इच्छा नहीं मानेगा। परमेश्वर इस बात को जानता है, तो परमेश्वर क्यों अपनी इच्छा को उन पर प्रकट करे जब वे उसे यह मालूम करते हैं कि यह किस प्रकार का है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए यह चरण दिया गया है। यदि आप अनुभव से सिद्ध होना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा भली और भावती उस सिद्ध इच्छा को जानना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर में केंद्रित होना पड़ेगा, उसके वचन पर समर्पित होना पड़ेगा और आपका केंद्र स्वयं परमेश्वर होगा। तभी आपको परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट कर देगा। तीसरा बात पौलुस कहता है, परमेश्वर के द्वारा बदल जाओ। यह पौलुस के पत्र का निचोड़ है। रोमियो की पुस्तक में तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा नया जन्म हो। जब आप शारीरिक रूप से नया जन्मे, क्या आपका जन्म ऐसा ही हो गया? क्या इसलिए क्योंकि आप कुछ ऐसा जानते हैं जो आप अंदर से सब कुछ कर दिए? नहीं, आपका जन्म बहुत सहनशील अनुभव है। जन्म लेना वह जो आपके साथ हुआ है, यह आत्मिक जन्म लेने के लिए भी सच है।
जब पौलुस कहता है परमेश्वर के ऊपर केंद्रित रहना है, वो हमें चुनौती देता है कि हमें कुछ करना है जिसमें हम व्यवहारिक भाग को कर सकें। अपनी इच्छा में परमेश्वर पर समर्पित रहें। यही आपको चुनना है करने के लिए। तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। आपने देखा कि परमेश्वर का रास्ता, आपने उस रास्ते को नहीं, और परमेश्वर के विचार आपके विचार नहीं। आपके सोचने और करने और परमेश्वर के सोचने और करने में बहुत अंतर होता है। जैसे आकाश और पृथ्वी का अंतर है, उसी प्रकार का अंतर है। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए आपके दिमाग में अनुभव होना चाहिए। आपको दिमाग के बदले जानने का अनुभव होना चाहिए। आपके मन के बदल जाने से परिणाम के बाद आप जब बदल जाते हैं, तब आप उसके सिद्ध इच्छा को जानने पाएंगे। परमेश्वर कैसे आपके बारे में विचार करता है और कैसे परमेश्वर आपके अंदर कार्य करना चाहता है। आप अपने लिए परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से सिद्ध कर सकते हैं। जब परमेश्वर के द्वारा आप बदले जाते हैं, आपका जीवन बदल जाता है, तब आप इसे मालूम कर सकते हैं। जब पौलुस यह सब बातें बताता है, वह लिखता है परमेश्वर के सदृश बनो, इस संसार के सदृश न बनो। हम सदृश बनना नहीं चाहते हैं। जवान खासकर बड़े अस्वीकार रूप से कार्य करते हैं। वे संसार के सदृश होना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के सदृश नहीं बनना चाहते हैं। इसलिए पौलुस हमें यहाँ चिताता है और कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। पौलुस इस बात का अभ्यास शुरू करता है जिसमें मैंने कुछ इस तरह से सारांश में बताया हूँ कि परमेश्वर के सदृश बनो। पौलुस रोमियो के 12वें अध्याय में आत्मिक वरदानों के बारे में बताता है। पवित्र आत्मा अपने लोगों के बीच में इन आत्मिक वरदानों को देने के द्वारा कार्य करता है। श्रोता मित्र, क्या आप उन आत्मिक वरदानों को अपने जीवन में पाना चाहते हैं? परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन नया हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहें। ये परमेश्वर की इच्छा है। पौलुस कहते हैं, अपने दानों को पता लगाओ कि परमेश्वर ने कौन सा दान आपको दिया है। आपको ये पता लगाना है कि परमेश्वर ने किस प्रकार का वरदान आपको आत्मिक रूप से दिया है। आप उस आत्मिक वरदान के द्वारा उस कार्य को, उस सेवा को जो प्रभु ने आपको सौंपी है, उसे आप पूरा कर सकते हैं। आज के लिए मैं विदा लेना चाहता हूँ। पौलुस एक बार फिर से हमें सलाह देता है कि परमेश्वर पर केंद्रित रहो, परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाओ, परमेश्वर के द्वारा आपका जीवन बदल जाए, परमेश्वर के सदृश बनो और परमेश्वर में दृढ़ हो जाओ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने जीवन में यह अनुभव करते होंगे। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक